परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। स्त्री हृदय में स्नेह बहुत होता है, स्नेह प्रधान है। उनके मन में सेवा करने की भावना बहुत होती है। बालक को इसीलिए माँ ही बड़ा कर सकती है। पर शास्त्रों के अनुसार ऐसा है कि स्त्रियों की तार्किक बुद्धि कम होती है। वह यह निर्णय नहीं ले सकती है कि किससे अधिक प्रेम कर से, किससे कम प्रेम करे, किसको कितना स्नेह देना है। पुरुष का बुद्धि तार्किक है, वह समझ सकता है, परीक्षा ले सकता है, किससे कैसा व्यवहार करना है, वो ये सोच सकता है। स्त्री स्नेह की मूर्ति है। पुरुष तो परीक्षा करता है, सब पता करता है। स्त्री का स्नेह और पुरुष की बुद्धि जब मिलती है तब भक्ति प्रकट होती है। स्त्री धर्म का साधन है, स्त्री भोग का साधन नहीं है। कर्दम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की है कि मैं धर्म पत्नी मांगता हूँ, ऐसी कोई लायक कन्या के साथ मेरा विवाह हो जो मुझे भक्ति में सहायक हो। स्त्री का संग नहीं मांगता मैं घर में ही सत्संग मांगता हूँ आपसे। भगवान ने कहा, मनु महाराज की स्त्री देवहूति है, बहुत ही सुंदर है, सभी गुणों से संपन्न है, उनका विवाह तुम ना हो, ऐसा ही हो, ऐसा वरदान दिया है। आप उनसे विवाह कीजिए और आपका जो गृहस्थ आश्रम होगा वह संसार के लिए उदाहरण स्वरूप होगा। आपके घर पुत्र बन के मैं स्वयं जन्म लूंगा, ऐसा आशीर्वाद दिया है। कर्दम ऋषि आश्रम वापिस आए हैं। मनु महाराज की पुत्री देवहूति के विवाह की चिंता हुई है। मनु महाराज को देवहूति का नेचर ऐसा है कि उसे कामी राजाओं से विवाह नहीं करना है, उसे किसी ज्ञानी से विवाह करना है, भगवत भक्त हो ऐसे व्यक्ति के साथ उन्हें विवाह करना है, ऐसा उनका मन है। नारद जी ने मनु महाराज को बताया है कि कर्दम ऋषि विवाह करना चाहते हैं, वह महान ज्ञानी है, भगवत भक्त हैं, आपको देवहूति का दान उन्हीं को करना चाहिए। मनु महाराज, शत्रुपा रानी और देवहूति कर्दम ऋषि के आश्रम में आए हैं। आश्रम बहुत ही शांत है, बहुत ही आनंद का एहसास होता है उस आश्रम में जाके। वहां पशु पक्षी कोई भी हिंसा नहीं करता, बड़ा ही अहिंसक वातावरण है। जो व्यक्ति काया, मन और वाणी से, काया का अर्थ है किसी को हाथ से मारना, है ना, किसी को धक्का देना, ये हुआ काया से हिंसा। मन से किसी के बारे में खराब विचार करना, ये है मन से हिंसा करना। किसी को मारने के बारे में सोचना, यह है मन से हिंसा। और वाणी, जैसे किसी के बारे में खराब शब्द कहना, अपशब्द कहना, गाली देना, किसी की कमियों को पब्लिकली बताना, ये वाणी से हिंसा करना। तो कर्दम ऋषि के आश्रम में ये किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती। सब पशु पक्षी आप देखें, शेर, बाघ, गाय, बछड़े, हिरन, सभी पशु पक्षी अच्छे से बैठे हैं। वहां कोई आपस में लड़ नहीं। शेर को भी हिंसा करने की इच्छा नहीं होती, मारने की इच्छा नहीं होती। इस तरह के अणु है उस आश्रम में, जो कहते हैं ना सत्संग का प्रभाव, ये है सत्संग का प्रभाव। जैसे कहते हैं कि आप जिन व्यक्तियों के साथ रहते हैं वैसे आप हो जाते हैं, इसीलिए सोच समझ के चुनिए किनके साथ आप रहते हैं। बहुत ही दिव्य आश्रम है। मनु महाराज का मन प्रसन्न हुआ कि इस आश्रम में मेरी पुत्री रहने वाली है। कर्दम ऋषि बैठे हैं, भगवान भक्ति में बैठे हैं।
मनु महाराज को देखा है, उन्होंने देखा है कि उनके पीछे जो कन्या खड़ी है वह मेरी पत्नी होने वाली है भविष्य में। मैं एक बार उनकी परीक्षा करूं कि कन्या कैसी है। बहुत बातें करने से और प्रश्न पूछने से परीक्षा नहीं होती, बहुत ही विवेक से परीक्षा करनी होती है। 3 आश्रम है, 3 बैठने के आसन दिए। मनु महाराज से प्रार्थना किया बैठिए, चतुरूपा जी को दिया है दूसरा आसन, और तीसरा जो आसन था सिर्फ संकेत किया है कि ये आपके लिए, बैठो। देवहूति ने विचार किया, मेरे लिए पति ही परमेश्वर है, मेरे पति मुझे आसन दे और मैं बैठूं तो मुझे पाप लगेगा, और नहीं बैठती तो उनको बुरा लगेगा कि इतने स्नेह से उन्होंने आसन दिया और उन्होंने स्वीकार नहीं। दुविधा में है, क्या करे। लेकिन क्योंकि वो ज्ञानी लोगों के साथ सत्संग करती थी, उन्होंने ये किया कि दाहिना हाथ आसन पे रखा है और वाम भाग में वो जमीन पे बैठी है। उन्होंने कहा कि मैंने आसन का स्वीकार किया है, पर आप कैसा, आपने जो आसन दिया उस पर नहीं बैठ सकते। दाहिना हाथ आसन पे रखिए। बताया कि स्वीकार कर लिया है, पर धर्म का भी, स्त्री धर्म का, पत्नी धर्म का पालन। स्त्री पति में नारायण का दर्शन करना चाहिए और पति को पत्नी में लक्ष्मी का दर्शन। घर में ही लक्ष्मी नारायण, घर में ही प्रेम से रहो, आनंद से रहो। घर में एक एक जीव में परमात्मा के दर्शन। पत्नी के पुण्य से ही पति सुखी रहता है। पत्नी बहुत पुण्यशाली हो तो पति की उम्र बढ़ती है। पत्नी के पुण्य से ही घर में लक्ष्मी आती है। पति पत्नी में लक्ष्मी के दर्शन करे और पत्नी पति में नारायण के दर्शन करे। घर में एक एक जीव में भगवान की भावना रखी। देवहूति ने आसन का स्वीकार किया है। कर्दम ऋषि ने देखा और उनका मन प्रसन्न हुआ कि बहुत ही लायक है, ये मेरी धर्म पत्नी होगी। मनु महाराज ने कहा कि मैं कन्या दान करने आया हूँ, मेरे कन्या का स्वीकार करो। कर्दम ऋषि ने कहा कि मुझे शादी करनी है, विवाह करने की इच्छा है, पर मुझे बहुत ही सावधान होकर विवाह करना है। मेरा विवाह जो होगा वो काम को नष्ट करने वाला, काम पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। जीव और परमात्मा एक साथ ही रहते हैं। परमात्मा जीव को नहीं छोड़ते, सर्वकाल परमात्मा जीव के साथ रहते। परमात्मा जीव को देखते हैं, लेकिन जीव को ईश्वर के दर्शन नहीं होते। जीव और ईश्वर के बीच एक पर्दा है, काम ही वह पर्दा है। काम रूपी पर्दा होने से जीव को परमात्मा का अनुभव नहीं होता, अभी रहते तो साथ साथ ही। मेरा विवाह काम का विनाश करने के लिए होगा। धर्म की मर्यादा में विवेक रूपी काम सुख भोग कर मुझे काम का विनाश करना है। काम को ऋषियों ने पुरुषार्थ माना है। काम सुख भोगने की आज्ञा है। 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं। सबसे पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। मानव जीवन के 4 चरणों के लिए 4 तरह के पुरुषार्थ कहे गए हैं। धर्म का अर्थ है नीतिपूर्वक रहना, नीतिपूर्वक जीवन निर्वाह करना और व्यवहार करना, किसी के साथ गलत काम नहीं करना, इंद्रियों के वश में ना होना। अर्थ का है जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी धन, रिसोर्सेज की प्राप्ति करना। काम है इंद्रिय सुख का अनुभव करना और मोक्ष है इन सब से मुक्त होना, धर्म से भी, काम से भी और अर्थ से भी। तो
कर्दम ऋषि कहते हैं कि मुझे काम का विनाश करो, ऐसी मेरी इच्छा है। ऋषि जानते हैं कि काम का त्याग करना बहुत मुश्किल है। माता पिता के मन में काम की इच्छा हुई, तभी तो ये शरीर का निर्माण। काम की शुरुआत से ही काम शरीर के साथ है, काम शरीर को नहीं छोड़ता। विवेक से काम सुख भोग कर ही काम का विनाश हो सकता है। भोग के लिए भोग नहीं है, त्याग के लिए भोगो और त्यागो। काम सुख भोगने की आज्ञा है, अर्थ उसका है त्याग के लिए भोग करना। जीव काम त्याग नहीं कर सकता। आप देखेंगे कि व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो भी कामनाएं रहती है, काम छोड़ नहीं सकता। काम जीव के साथ ही रहता है अंत तक। विवेक पूर्वक उसको देख लेना, उससे ही फिर आपकी भक्ति होती है और उसी से आप काम का विनाश कर सकते हैं। आप अपने आप को जितना दूर रखना चाहेंगे काम से, काम उतना ही क्योंकि काम आपसे अलग नहीं, काम आपके अंदर ही बसा हुआ, आपके जन्म से आपके साथ। संयम बढ़ाना पड़ता है धीरे धीरे, जल्दबाजी मत कीजिए। जितनी जल्दबाजी करेंगे उतना उल्टा होता है, स्प्रिंग की तरह, है ना। आप देखेंगे कि आप सोचेंगे मैं चटपटा नहीं खाऊंगा ना, इंद्रिय जीव का काम। आप जितने दिन छोड़ेंगे उतना ज्यादा आप बाद में खाएंगे, है ना। इस तरह से रहता है किसी भी तरह का काम। ऐसा कर्दम ऋषि ने कहा है कि मेरा विवाह होगा काम का विनाश करने के लिए। मनु महाराज को कहा है कि मुझे संन्यास लेना है, कि एक दो बच्चे हो जाए फिर मुझे संन्यास ले लेना है। मनु महाराज आश्चर्य हुए कि देवहूति को देखकर कहते हैं, आपने सुना ये क्या कह रहे हैं, आपको छोड़ के संन्यास लेने वाले हैं। देवहूति बहुत प्रसन्न हुई है, मेरे पतिदेव जो कह रहे हैं मुझे बहुत पसंद आया है। मेरे पतिदेव संन्यास लेंगे तो मेरे जीवन का भी सन्यासी जैसा हो जाएगा। पति पत्नी का पवित्र संबंध संसार सागर तरने के लिए है, डूबने के लिए नहीं है। पत्नी है नौका और पति है नाविक। अगर नौका ना हो तो नाविक सामने किनारे नहीं जा सकता, और सिर्फ नौका हो और नाविक ना हो तो भी नहीं जा सकते। एक दूसरे के पूरक है, दोनों मिलेंगे, स्नेह और बुद्धि, लक्ष्मी और नारायण मिलेंगे, तभी वह इस संसार रूपी समुद्र से पार कर पाएंगे, डूबेंगे नहीं। देवहूति ने सोचा कि मेरा जीवन भी सन्यासी हो जाएगा और मेरे पतिदेव जो कह रहे हैं वही सुन। मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि मेरे पति मेरे अधीन, मेरे में आसक्त हो। उनका कल्याण ही मेरा कल्याण है। देवहूति की पूर्ण सहमति हुई। पहले कन्या भी पूर्ण सहमति लेके ही विवाह होता था और अभी भी वैसा ही करना चाहिए। उनका जहाँ इच्छा वही विवाह होना चाहिए। मनु महाराज ने कन्या दान किया है, विधि पूर्वक शादी की है और वहाँ दान करके मनु ऋषि गए हैं और वहां रहने लगे। देवता ने विचार किया कि मैं राजकन्या थी पहले, अब मैं ऋषि की पत्नी। सभी वस्त्राभूषण का त्याग किया और एकदम सादा जीवन शुरुआत किया है। पति पत्नी दोनों तपस्या कर रहे हैं। जीवन में बहुत ही संयम है दोनों के। पति पत्नी में अति प्रेम है, प्रेम तो है पर भूलते नहीं, मौन है। मौन एक घर में रहते तो बोलते पड़े, ऐसा जरूरी नहीं, मन में होता है प्रेम। कर्दम ऋषि ने तो इतना संयम बढ़ाना है कि बोलना तो छोड़िए, आंख उठाकर देखते भी नहीं, इस तरह का संयम। गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी 12 वर्ष तक संयम रखे तो कोई किसी महान पुरुष का जन्म होता है। एक घर में जिसने बहुत संयम रखा है, फिर देवहूति के पेट में गर्भ है।
भगवान ने जो कहा था कि मैं स्वयं हूँगा, तो भगवान पधारे। भगवान नारायण कपिल के रूप में आए। तेज है, देवती के चेहरे पे तेज है, 9 मास पूर्ण हुए हैं। कपिल मानु का अब प्राकट्य होने वाला। साधु सन्यासियों को बहुत आनंद हुआ। आप कुंभ मेले में जाते होंगे, प्रयागराज में होता है, हर 12 साल में लाखों साधु आते हैं। निरंजनी अखाड़ा, देववाणी अखाड़े, बहुत से अखाड़े आते हैं। वहां कपिल महामुनि की पूजा की जाती है। कपिल संत उनको सबका गुरु मानते हैं, सभी अखाड़े कि हमारे गुरुदेव हनुमान। परम पवित्र कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष को पंचमी तिथि है, बुधवार का दिन है, मध्याह्न का समय। कपिल महाराज की जय। कपिल महामुनि के चरण में कमल का चिन्ह है, स्वस्तिक का चिन्ह है। ब्रह्मा जी ने देखा ये नारायण के ही अवतार है, ऐसा कहा है। अब आपको संन्यास लेना हो तो ले सकते हैं, कर्दम जी को कहा है। कपिल देव बड़े कर्दम जी ने कहा मुझे आज्ञा दो, मुझे संन्यास लेना है। कपिल देव ने कहा कि मैं आपको क्या कहूँ पिताजी, वैराग्य से ही संन्यास की शोभा है। वैराग्य के बिना संन्यास शोभता नहीं। संन्यास लेने के बाद घर का स्मरण करते उसे पाप लगता है। संन्यास लेने के बाद परोपकार की कोई प्रवृत्ति करते तो भी सही नहीं। बहुत परोपकार करने से मन बिगड़ता है, बहुत परोपकार करने से अभिमान आता है, मैंने किया है। परोपकार से भगवान का ध्यान, भक्ति श्रेष्ठ। संन्यास का विधि पूर्वक होता है तो विधि देखकर आपके मन में भी वैराग्य आता है। जैसे शमशान जाओगे तो आपको वैराग्य की भावना आएगी। संन्यास लेने से पहले 108 बार गंगा जी में स्नान करते हैं। अंतिम स्नान जब होता है 108 बार, तब लंगोटी और सब कुछ छोड़ के आना पड़ता है। जैसे जन्म लिया है वैसे सभी को नारायण का स्वरूप समझकर साष्टांग प्रणाम करना होता है। पत्नी हो तो पत्नी को भी मातृभाव से ही देखता, उन्हें भी बंधन खींचे। अब आपका और मेरा संबंध बदल रहा है। उस समय पत्नी पतिदेव को लंगोट देती है कि आपको वस्त्र की जरूरत नहीं है, पर नंगे घूमना अच्छा नहीं है, लंगोटी पहनिए। सामाजिक व्यवहार से अंतिम विधि से होम करते हैं 108वीं बार स्नान करके, जिसमें संसार के सभी सुखों का हवन किया जाता है कि जितना भी संसार के सुख है मैं उनका स्वाहा और मैं शुद्ध होता हूँ। इस तरह से अगर आप देखेंगे विधि, कर्दम ऋषि ने संन्यास का अर्थ है कि समभाव, संसार से प्रेम नहीं, संसार के प्रति द्वेष भाव भी नहीं। ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा है और सब कुछ खराब है, समभाव, दोनों चीज। ऐसे ही भावना आप रख सकते हैं। किसी से इतना भी प्रेम मत करिए कि आपका मन, कोई मिले तो उन्हें हाथ जोड़िए, नमस्कार कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। कोई ना मिले तो बहुत याद मत कीजिए, इतने दिन हो गए वो नहीं मिले, बहुत याद आ रही है। मानव का स्मरण करने से माया है मन में। कोई मिले तो अच्छा, कोई ना मिले तो बहुत अच्छा। मुझे भगवान को मिलना है, मानव को नहीं मिलना। जगत का के साथ जो शत्रुता करता है उसका भी मन बिगड़ता है, वह सबसे युद्ध करना चाहता है। मन में हमेशा क्रोध की भावना रहती है, द्वेष भी नहीं। कपिल देव संध्या का समय
पूजा करके आए हैं। देव के माता को याद आया कि ब्रह्मा जी ने कहा कि ये नारायण के अवतार है, ये मेरा उद्धार करने वाले हैं। कपिल देव बैठे हैं, अलौकिक भाव जगा है देवती माता के मन में। वंदन करके पूछते हैं कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, अगर आपकी आज्ञा हो। कपिल देव ने कहा मां पूछिए, संकोच मत रखिए मन में, पूछिए। देवहूति ने माता ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। उन्होंने कहा है कि संसार की जो भी सुख है, आनंद मिलता है, पर नित्य आनंद नहीं, कुछ देर रहता है, कुछ आनंद के बाद फिर से वही दुख। क्या कोई ऐसा सुख है, कोई आनंद है जो निरंतर रहता है? मुझे ऐसा लगता था कि इंद्रियों का सुख भोगने से शांति मिलती है, सुख मिलता है। पर मैंने बहुत इंद्रियों का सुख भोगा, पर थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, फिर और मन विघ्न होता है और मन ऐसा सोचता है कि नहीं, ये सुख नहीं है। अब शरीर रोग का घर हो गया है, वासना मन से निकलती नहीं है। शरीर को तो वृद्धावस्था आ जाती है, वासना जवानी रहती है। वासना मुझे त्रास दे रही है, ये वासना राक्षसी के त्रास से मुझे मुक्त करो। ऐसा आनंद मिले जो आनंद निरंतर रहे, जिसको पाने के बाद किसी और सुख की इच्छा ना रहे। ऐसा कोई आनंद है संसार में? ऐसा मैं समझ सकूं, ऐसी सरल भाषा में मुझे समझाइए। वासना के त्रास से मुझे मुक्ति दीजिए। मन से नहीं निकलती है वासना रूपी राक्षसी। मैं उसके त्रास से प्रयत्न करती हूँ मुक्ति, पर मैं मुक्त नहीं हो पा रही। कृपा करो। माता ने जो मन में प्रश्न थे वो कपिल देव से किया है। वासना से मुक्ति का उपाय पूछा है, अपने लिए नहीं, पूरे संसार के लिए पूछा है। ऐसा कोई आनंद हो जो वासना का विनाश करे। कपिल देव प्रसन्न हुए हैं कि बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। संसार में सुख है, आनंद नहीं है। बहुत से लोग सुख को ही आनंद समझते हैं। सुख और आनंद में बहुत ही अंतर है। सुख उसे कहते हैं जिसके पीछे मन दो। संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो भोगने के बाद मन आनंद में रहे। जीवात्मा को आनंद की भूख है। संसार सुख दुख से भरा हुआ है। संसार में आनंद नहीं है। आनंदमय परमात्मा नारायण है। संसार में आनंद हो तो सब छोड़ को तो संन्यास लेने की इच्छा क्यों, वैराग्य की इच्छा ही क्यों? राजा है जो राजमहल में सुखी से रहते हैं, उसको भी राजमहल में शांति नहीं मिल रही। नींद आए तो ही शांति मिलती है। नींद में भी कोई, निद्रा में भी कुछ नहीं मिलता। निद्रा में मन को शांति मिलती है। नींद में जगत की विस्मृति होती है, तभी आनंद प्राप्त होता है। निद्रा में ये सब चीजों का अनुभव नहीं होता, जगत को भूल जाते हैं। जगत की विस्मृति, आनंद में परमात्मा की अनुभूति होती है निद्रा में, तभी आनंद मिलता है। संसार में आनंद नहीं, सुख है। सुख दुख से भरा हुआ है संसार। जीवन में ऐसा अनुभव होता है जिससे बहुत सुख मिलता है, उसी से बहुत दुख मिलता है। आपने ये अनुभव किया, आनंद परमात्मा से ही मिलता है। माँ वासना सभी को त्रास देती है। वासना का विषय चक्र है। वासना का विषय कोई स्त्री या पुरुष हो तो दुख प्रदान करती है। वासना से जब भक्ति हो तब आप उससे मुक्त हो सकते हैं।
परमात्मा से एक होना है। इस बात की अगर वासना आती है मन में, थोड़ा विचार करो। शरीर को मिलता है तो सुख मिलता है। शरीर के मिलन में सुख हो तो मुर्दे के मिलने में भी सुख मिलता है। जीव से मिलता है तभी सुख होता है। मुर्दे को मिलने से सुख नहीं होता। जीव को मिलता है तभी उसको सुख की प्राप्ति होती है। जीव जब परमात्मा को मिले तब आनंद की अनुभूति। वासना सबको त्रास देती है। विषय बदलो, वासना का विषय स्त्री और पुरुष मत रखिए, वह पतन करेगी। वासना का विषय जब परमात्मा हो तब वह आनंद देने वाली बनेगी। भगवान के साथ एक होना है। परमात्मा को मिलने की जो इच्छा है उसी से मुक्ति की ओर जाते हैं। मानव से मिलने की जो इच्छा है वही आसक्ति है। माँ, संसार नहीं बिगड़ा है, मन बिगड़ा है। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, मन में कलयुग आ गया। पानी ऊपर से नीचे गिरता है, पानी ऊपर नहीं जाता। संसार वृक्ष का मूल परमात्मा है। मन खड्डे में जाता है। मन को देखो कहाँ जाता है, थोड़ा विचार करो। पानी को यंत्र का साथ होता है तो पानी यंत्र के साथ से उधर यानी ऊपर की तरफ जाता है। मन मंत्र के साथ मैत्री करता है, ऊपर जाता है। मंत्र के साथ मैत्री करता है। भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन है। भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते, इसीलिए भक्ति कैसे करें। ग्रेट पैराडॉक्स, दिखते नहीं। भगवान के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और साकार। निराकार का बुद्धि से अनुभव होता है। आप सब पूरे यूनिवर्स में जब महसूस करेंगे तत्व स्वरूप में तो उनके दर्शन होते हैं। निराकार परमात्मा किसी को पर पाप करने से नहीं रोकते, वह निष्क्रिय होते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं आप। साकार भगवान के साथ प्रेम करो, वो पाप करने से रोकेंगे आपको। साकार परमात्मा के साथ प्रेम करोगे तो भगवान वासना का विनाश करते हैं। साकार भगवान दर्शन देते हैं, तेजोमय होते हैं। साकार भगवान का तेज सहन करने की शक्ति मानव में नहीं है। भगवान के दर्शन नहीं होते, परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं तो प्रभु का तेज सहन करने मानव में शक्ति नहीं। मानव मूर्छित हो सकता है, भक्ति कैसे कर सकता है। निर्गुण निराकार भगवान तो दिखते नहीं, तब तो स्वरूप है, सभी में है। तेजोमय है साकार स्वरूप, उनका दर्शन भक्तों को होता है। साधारण सांसारिक जीव को साकार भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। साकार भगवान का तेज सहन करने की शक्ति नहीं है। निर्गुण निराकार तो दिखते नहीं, तय सहन नहीं कर सकते, तो क्या करें, भक्ति करें कैसे। प्रभु ने संसार में स्वरूप छिपाया, नाम प्रकट रखा है। जो शक्ति भगवान में है वही भगवान के नाम में भी नहीं सकती है। मन को भगवान के नाम में रखो, नाम के साथ प्रीति करो। संसार बिगड़ा नहीं है, मन बिगड़ा है। भगवान के दर्शन की इच्छा रखो, परमात्मा को मिलना है, किसी मानव को अब नहीं मिलना। ऐसा मन में दृढ़ता लाइए और भगवान के नाम का जप कीजिए और भक्ति में परिपूर्ण हो जाएंगे। धीरे धीरे वासना की समाप्ति होती है। माँ, सत्संग करने से बिगड़ा हुआ मन शुद्ध होता है।
सत्संग करो। संतों के सत्संग से कृष्ण कथा सुनने का सुयोग हो तो बार बार सुननी चाहिए। जितनी बार हो उसे मन भरना नहीं चाहिए। बार बार सुनिए, सत्संग करिए, सेवा कीजिए संतों। भगवान के स्वरूप में, सद्गुणों में मन आसक्त हो। भगवान के सौंदर्य में मन आसक्त हो, उनके गुणों में आसक्त होता है, तब भगवान में आसक्ति होती है। भगवान के स्वरूप में आसक्ति होती है, भक्ति करते तो धीरे धीरे आसक्ति वही प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाती है। माँ साधारण ज्ञान से, साधारण भक्ति से वासना का विनाश नहीं होता। तीव्र भक्ति से ही वासना का विनाश होता है। तीव्र भक्ति का यह है कि सर्वकाल भक्ति, थोड़े दिन के लिए शादी नहीं होती, लाइफ लॉन्ग रहता है। भक्ति करने का अर्थ है कि परमात्मा के साथ विवाह करना, शादी करना। सर्वकाल भक्ति कीजिए परमात्मा की। जो भक्ति की समाप्ति करता है माँ, उसे वासना फिर त्रास देने जाती है। भक्ति की समाप्ति मत करो। भक्ति योग के बारे में कहते कृष्ण कि जो मेरे शरण में आ जाता है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। वह वासना से भी उसकी रक्षा करते हैं, हर तरह से रक्षा करते हैं। उनके शरण में उनका भक्ति करो, तीव्र भक्ति, सतत भक्ति। इतनी भक्ति कीजिए कि अलग ना, आपके मन में हमेशा वास हो। आप कोई भी व्यवहार करें, आपके मन में ईश्वर का वास हो। जो पर्दा है वो हटे। भगवान को आप जो भी देते हैं वो स्वीकार करते हैं। पुष्प की माला, लोग कोई क्या करते हैं, सुबह 15 मिनट के लिए, हाँ भगवान आपकी पूजा हो गई है, अब मैं कल मिलूंगा, अब मेरे पास टाइम नहीं है आपको देखने के लिए, अब कल मिलेंगे। भगवान कहते हैं कि भाई तुम्हारा मेरे लिए टाइम नहीं, तो मेरे भी तुम्हारे पास बैठने के लिए टाइम नहीं है। आपके घर में कोई बड़े पुरुष आए, महापुरुष आए, उनके साथ आप 1-2 घंटे नहीं बात करो तो उनको बुरा लगेगा। भगवान भक्ति की समाप्ति करो, सर्वकाल भक्ति करो। कथा सुनने के बाद आपसे हो सके तो भोग की समाप्ति कीजिए, बहुत सुख होगा। क्या मिला? सर्वकाल भक्ति करना। तीव्र भक्ति से ही वासना की समाप्ति हो सकती है। मां संसार का ध्यान करने से मन बिगड़ा है। अब परमात्मा का ध्यान करने से मन धीरे धीरे सुधरेगा। भगवान के चरण का दर्शन कीजिए, मुखारविंद का दर्शन कीजिए। ध्यान योग समझाया है। ध्यान में जैसे जैसे संसार भूलते हैं वैसे वैसे वह परमात्मा के पास आता है। जो ध्यान में देह को भूलता है उसे देव के दर्शन होते हैं। भगवान की भक्ति इस तरह करो कि याद नहीं आए कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं। देह संबंध जब छूटता है तब ब्रह्म संबंध बनता है। जब जिसको पता है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, वो संसार में ही मन लगा हुआ है, उनका परमात्मा के साथ संबंध ही बना है। संसार की विस्मृति हो, आपको देह की स्मृति हो, तभी जीव और ईश्वर का मिलन होता है। फिर कैसा आनंद मिलता है उसका वर्णन शब्द नहीं कर सकते। उसका अनुभव ही हो सकता है, उसके लिए शब्द नहीं है लिटरेचर में। भक्ति के अनेक प्रकार समझाए हैं, तामसी, राजसी, सद्भक्ति। सावधान करते हैं, वहाँ बहुत सुख भोगने से दुख की समाप्ति नहीं होती। आप देखेंगे कि ये जीव अनेक बार पति हुआ है, पत्नी पुत्र हुआ है, अलग अलग व्यवहार हुए हैं, कहाँ गए वो सब चले जाते। थोड़ा विचार कीजिए, पशु पक्षी में भी इस तरह का रहता है। उनकी भी पति पत्नी है, उनका भी परिवार होता है।
संसार सुख में सुख आ जानी चाहिए। ये कब तक करना है ये सब? मैंने जो कहा है आपको माँ, ये उपदेश मैं आपके मन को किया है। माँ आप गुरु है, मन आपका शिष्य है। मैं आपके मन को करता हूँ। दूसरों को सुधारने की दौड़ भाग मत करना, आप आपके मन को सुधारो। आपको थोड़ा भी समय मिल लो तो मन से बात करो, बैठो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे अपने मन में विचार करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं, जीवन किस तरफ जा रहा है, क्या जो कर रहे हैं सही है। कोई लक्ष्य बनाया है तो वो लक्ष्य की प्राप्ति में मन लगना है या उस लक्ष्य से दूर है। कोई भी निर्णय हो लक्ष्य के आसपास हो। भगवान की भक्ति करें तब भक्ति करें, मन उस समय दूसरे कामों में नहीं लगती। सभी बंधन का कारण मन है, मन से ही बंधन होते हैं। ताला जिस चाबी से लॉक होता है उसी से खुलता है। ये मन से ही बंधन है और मन ही इसको मुक्त कर सकता है। बंधन को मन से ही बंधन है और मन से ही मुक्ति मिल सकती है। मन अगर काम सुख का स्मरण करेगा, संसार का चिंतन करेगा तो फिर मन फंसा रहेगा। परमात्मा का ध्यान करो, भगवान के स्मरण में तत्पर बनो, चरण में वंदन करो भगवान के। माँ अपने मन को समझाओ। देवहूति ने कहा है कि मुझे बहुत ही अच्छा बोध दिया है, अब मैं मन को समझाऊंगी। ये सब कथा मन को समझाए, मन बिगड़ जाए तो मन को वापस ट्रेग। कपिल देव ने कहा है कि माँ अब आप अपने ऊपर कृपा करो, मन में ऐसा निश्चय करो मुझे पत्नी नहीं, मुझे पति नहीं होना, पत्नी नहीं होना, माता नहीं, मुझे बस परमात्मा को मिलना, उनके साथ एक होना है। ये भगवान की कृपा है और अपने आप पे आप लोग कृपा करिए। आत्म कृपा सर्वसे श्रेष्ठ है। अपने आप पर कृपा करिए। माँ थोड़े समय में आपको सदगति मिलती है। कपिल देव घर छोड़ के जाने के लिए देवहूति माता को दुख हुआ। कपिल देव ने कहा है माँ जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। आप ये क्यों मानते हो कि मैं अकेला? आपके मन में नारायण है। थोड़ा अंदर देखो, भीतर देखो, भगवान के नाम का साथ है, फिर क्या चाहिए? सावधान रहो, संसार के सुख दुख में आसक्ति ना हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।